जंगलों में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। टुनटुनी गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वह दूसरे जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बहन, दरवाजा खोलो बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बहन। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बहन, आप कौन हो और आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? बहन, कृपा करके आज रात के लिए मुझे और मेरी बेटियों को अपने घर में शरण दे दो। बाहर तेज बारिश हो रही है और मुझे बहुत चोट भी आई है। फिर टुनटुनी सभी को अपने घर के अंदर ले आती है। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी दवा लाकर मीनू की चोट में लगा देती है। दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो में 300 सब्सक्राइबर पूरे करके हमारी मदद करें और वीडियो को अंत तक देखें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और तुम कहाँ से आ रही हो? बहन, मैं एक जादूगर की पत्नी हूँ। मेरा पति बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन मैं एक साधारण बच्ची हूँ। मेरा पति मुझसे बेटा चाहता था, लेकिन मैं इन 3 बेटियों को जन्म दिया। इसी वजह से वह मुझे और मेरी बेटियों को मारना चाहता था। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। हे भगवान, कोई इतना दुष्ट कैसे हो सकता है जो अपनी बेटियों को ही मारना चाहता हो। देखो तो उसने आपकी भी कैसी हालत कर दी। आप तो बहुत दयालु पक्षी हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। शायद मेरे मरने का समय आ गया है। आप मेरी तीनों बेटियों को अपनी बेटी समझकर पाल लेना। अरे, आप कैसी बात कर रही हैं? आप परेशान मत हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। ये तीनों बच्चियां जादुई शक्तियों से बनी हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कला है। बच्चों, आज से यही तुम्हारी माँ है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और इन्हें ही माँ कहकर पुकारना। इतना कहते ही उस घायल चिड़िया की मौत हो जाती है और तीनों बच्चियां अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। बच्चों, रो मत, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगी। अगले दिन जब टुनटुनी बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी मिल जाती है और उससे पूछती है, अरे टुनटुनी, सुना है तेरे घर में 3 बेटियां आई हैं। वो तीनों किसकी बेटी हैं? वो तीनों बेटियां मेरी बहन सोनम की हैं, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रही। अब इन बच्चों को मैं ही पालूंगी। टुनटुनी, तुम अपना गुजारा तो ठीक से कर नहीं पाती, तो इन बच्चियों को क्या खिलाएगी? मेरी मान तो इन बच्चियों से किसी तरह अपना पीछा छुड़ा ले, नहीं तो तू परेशान हो जाएगी। कौवी बहन, मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मैं कड़ी मेहनत करूँगी और इन बच्चों को अच्छे से पालूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर जाकर उन छोटी छोटी बच्चियों से कहती है, सुनो सुनहरी, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना। लेकिन माँ, आप काम पर अकेले क्यों जा रही हो? हमें भी ले चलो, हमें भी काम करना आता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया, अभी तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाना तब काम करना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम लोग अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसे पक्षियों के घर में झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। वह दूसरों के घरों में काम करती, जिससे उसे कुछ अनाज मिल जाता था। उसी से वह अपनी बेटियों का पेट भरती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब अपने खेतों पर जाती है, तो वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी, तुम्हारा खेत तो ऐसे ही पड़ा रहता है, क्यों ना ये खेत तुम मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी रकम दूंगा।
कालू जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं आपको ये खेत नहीं बेच सकती। एक बार अच्छे से सोच लो टुनटुनी, तुम्हारे घर में 3 बेटियां हैं। उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाओगी? और उनकी शादी भी तो तुम्हें करनी होगी। मैं तुम्हें इस खेत की मुंह मांगी रकम दे सकता हूँ। सोच लो टुनटुनी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी टुनटुनी की तीनों जादुई बेटियाँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं। माँ, वो कौवा अंकल आपसे क्या कह रहे थे? पहले मुझे तुम ये बताओ, यहाँ तुम कैसे आ गई? मैंने तुम सबको घर में रुकने को बोला था ना? माँ, घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए हम तीनों आपके पास आ गए। अब बताओ माँ, वो अंकल आपसे क्या कह रहे थे जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गए? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो यूं ही आ जाते हैं। बच्चों के बार बार पूछने पर टुनटुनी चिड़िया खेत के बारे में सब कुछ बता देती है। उन तीनों में सबसे बड़ी बहन सुनहरी कहती है, माँ, आपने ये बात पहले हमें क्यों नहीं बताई कि आपके पास इतना बड़ा खेत है? हम इस पर खेती करना चाहते हैं माँ। हाँ माँ, हमारी जादुई शक्तियाँ आखिर किस दिन काम आएंगी? हमें भी खेती करनी है माँ, हमें इजाजत दो माँ। मेरी प्यारी बिटिया, तुम अभी बहुत छोटी हो और खेत बहुत बड़ा है। खेती करना इतना आसान नहीं है। भला तुम खेती कैसे कर पाओगी? और जंगल वालों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चला तो वो तुम्हारा नाजायज फायदा उठाएंगे। माँ, जंगल वालों को कुछ नहीं पता चलेगा। आप हम पर भरोसा रखो, हम तीनों अंगूर की खेती करेंगे और आप उन अंगूरों को बाजार में बेच देना, जिससे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अब तो हमें इजाजत दो माँ। जब आधी रात होती है तो तीनों बहनें खेत में जाती है। एक चिड़िया अपने जादू से अंगूर के बीज बोती है और दूसरी चिड़िया अपने जादू से बारिश करवाती है। तीसरी चिड़िया अपने जादू से सूर्य का प्रकाश देती है। देखते ही देखते खेत में बहुत सारी अंगूर की फसल उगाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने खेत में जाती है तो लहलहाती हुई फसल को देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटियों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तुमने क्या किया? एक ही दिन में इतनी अच्छी फसल उगा दी। अगर जंगल वालों को पता चला तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे नहीं माँ, जंगल के किसी पक्षी को हम पर शक नहीं होगा। अभी देखना, अंगूर की फसल सारी कटकर एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और फिर हम इसे बाजार में जाकर बेच देंगे, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। फिर ठीक ऐसा ही हुआ। खेत की सारी फसल कटकर एक जगह इकट्ठा हो गई, जिसे टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर बाजार में बेच देती है, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो में 300 सब्सक्राइबर पूरे करके हमारी मदद करें और वीडियो को अंत तक देखें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।